मौलाना फजल रहमान के तहलका खेज इंकशाफात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सरबराह JUI का कहना है PTI की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, उन्होंने ही गिराई। तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम में रह कर करें। उस वक्त जनरल बाजवा और फैज हमीद राब्ते में थे। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। इनकार करता तो मुझे कहा जाता कि मैंने बानी PTI को बचाया है। दूसरी जानिब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद की दो टोक अल्फाज में फजल रहमान के बयान की तरदीद। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के करीबी ज़राए का कहना है जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह पहले ISI छोड़ चुके थे। साबिक आर्मी चीफ ने बानी PTI की हिदायत पर अदम एतमाद की तहरीक रुकवाने के लिए मौलाना समेत सियासी रहनुमाओं से 2 मरतबा मुलाकात की थी। नून लीग ने भी तहरीके अदम एतमाद से मुताल्लिक मौलाना फजल रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं मौलाना के दावे में सदाकत नहीं। जनरल बाजवा से सियासी क़यादत की मुलाकात 27 मार्च को हुई थी। जनरल बाजवा तहरीके अदम एतमाद से रोकते और बानी PTI को बचाने की कोशिश करते रहे। मुलाकात में मौलाना ने कहा था जनरल बाजवा अदम एतमाद से क्यों मना कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे, वो तो उस वक्त पेशावर में कोर कमांडर थे। तहरीके अदम एतमाद से सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने उठाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने फैज हमीद और बाकी लोगों से मुताल्लिक बात की। मौलाना तहरीके अदम एतमाद से मुताल्लिक इजलासों की सदारत करते रहे। अगर उन्हें एतराज था तो उठकर चले जाते। PTI ने जाली फॉर्म 45 तैयार करवाए। इलेक्शन कमीशन में भी ये जाली साबित हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये नहीं हो सकता, हार जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े टांग दें। ये सिर्फ मुल्क में नाकाम साजिश को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। बानी PTI आज अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहे हैं। अता तारन ने कहा कि PTI डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शिकस्त पर धांधली का शोर मचा दिया। हमने धांधली करना होती तो क्या राना सनाउल्लाह हारते? आप हार चुके थे, इसलिए फॉर्म 45 जाली तैयार किए गए। PTI के उम्मीदवार 170 नशिस्तों पर कामयाब हुए। इलेक्शन में हमारे साथ फ्रॉड किया गया, हमें सिर्फ 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। रहनुमा PTI राउफ हसन कहते हैं 40 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। 29 सीटों से मुताल्लिक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सूबाई और कौमी असेंबली में कास्ट होने वाले वोटों में बहुत बड़ा फर्क है। फॉर्म 45 में जीतने वाले फॉर्म 47 में हार गए। आपको लेके बैठी ऑन चौधरी का PTI पर इलेक्शन कमीशन की जाली वेबसाइट बनाने का इल्जाम। रहनुमा IPP कहते हैं सलमान अकरम राजा ने ट्विटर अकाउंट को ECP का अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है। इलेक्शन में RO पर मर्जी के नताइज के लिए दबाव डाला गया। इनका मौकिफ है जो फॉर्म 45 मुखालिफिन ने दिया वो गलत है, जो ये दें वो ठीक है। इनके खिलाफ FIR कटवाऊंगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल। सरदार लतीफ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। रहनुमा PTI का कहना है इश्तराक अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ असूली है। इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, विफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। आमिर डोगर का तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ से भी राब्ता। मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। ज़राए के मुताबिक PTI मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए जल्द एक और यू टर्न लेगी। मौलाना फजल रहमान के बाद PTI और जरदारी के दर दौलत पर भी हाजिरी देगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सियासी बिगाड़ और रस्साकशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान नियाजी हैं।
ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदान अपनी साख और एतबार खुद गवाते हैं। शदीद नजरियाती इख्तलाफात और एक दूसरे पर करप्शन और तौहीन आमेज जाती इल्जामात लगाने से गुरेज नहीं करते। सोशल मीडिया पर बदतमीजी की तमाम हुदूद क्रॉस कर जाती हैं, मगर जब मुफादात की बात आती है तो घी शक्कर हो जाते हैं। इंतखाबात में धांधली नामंजूर, GDA का जाम शोरूम में बड़ा एहतजाज, M9 मोटरवे पर धरना, DUI घोटकी में सरापा एहतजाज, कारकुनों की बड़ी तादाद का सिंध पंजाब संगम कमो शहीद के मकाम पर कौमी शाहराह पर धरना, सक्खर में भी भरपूर एहतजाज। DUI ने कश्मीर में भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। जमहूरी वतन पार्टी का नसीराबाद में एहतजाज, कोयटा जैकबाबाद शाहराह ब्लॉक कर दी। जमात इस्लामी भी आज कराची में यौम स्याह मना रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुन इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मुजाहिद नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई, काउंसिल का साबिक जज के बेटों को बतौर गवाह तलब न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को मुजाहिद नकवी के बेटों की हद तक नोटिस वापस लेने की हिदायत कर दी। आज 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मजीद कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। PTI के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने उमर अयूब को 1 लाख रुपए के मशरके जमा कराने का हुक्म दे दिया। 1 महीने में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की भी हिदायत। फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। बानी PTI की सजा का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। केस के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। बानी PTI की मंगल को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। बानी PTI की लीगल टीम में रवाबित का फुकदान। लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बैरिस्टर अली जफर ने लतीफ खोसा के बयान की तरदीद कर दी। कहा, अपीलें वकील सलमान सफदर दायर करेंगे। लतीफ खोसा बानी PTI के वकील नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ के रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी। टारगेटेड रिलीफ पैकेज 4 मार्च से शुरू करने की तजवीज़। BISP मुस्तहकीन को रमजान पैकेज के तहत टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। हुकाम के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। कराची में फर्स्ट ईयर 2023 के इम्तिहान में तलबा की पासिंग परसेंटेज में कमी का मामला। निगरान वज़ीर आला सिंध ने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क देने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कॉलेज सरगोदा का दूसरा बड़ा डिग्री कॉलेज। तदरीसी स्टाफ की तादाद 55, तलबा की तादाद सिर्फ 60 रह गई। सहूलियात के फुकदान के बायस बड़ी तादाद में तलबा ने कॉलेज को खैराबाद कह दिया। 120 कनाल पर मुहीत कॉलेज वीरान इमारत का मंजर पेश करने लगा। अरकान पार्लियामेंट को अमीर कुवैत पर तनकीद भारी पड़ गई। कुवैत के अमीर ने पार्लियामान को तहलील कर दिया। कुवैत के कानून अमीर कुवैत पर तनकीद की इजाजत नहीं देते। शाही फरमान के मुताबिक पार्लियामान की तहरील का फैसला अरकान के जारहाना बयानात पर किया गया। कुवैती पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने अमीर कुवैत के खिताब पर तनकीद की थी।
सुल्तान सीजन 1 पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यूज़ ला रहा है मुकाबला हुस्ने किर्रत। अब आप भी बनेंगे किर्रत का सुल्तान। गुजरावाला में ऑडिशंस होंगे हफ्ता 17 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे।